अडानी जो तमाम कंपनियों के लिए जाने जाते हैं, उनकी इतनी सारी जो कंपनियाँ हैं, जिसमें से अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेज़ ऑलरेडी इंडेक्स कंपनी है। यानी कि बॉम्बे निफ्टी 50 के अंदर इंडेक्स कंपनी के रूप में लिस्टेड हैं। अब उनके द्वारा ये कारनामा अडानी ग्रीन्स के अंदर किया जा रहा है, जो कि इंडियाज़ लार्जेस्ट बैटरी स्टोरेज सिस्टम होगा और वर्ल्ड का एक ही जगह पर बना हुआ ये सबसे बड़ा स्टोरेज कंसीडर किया जाएगा। ये बनाया जा रहा है गुजरात के खावड़ा के अंदर। इस प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी बताई गई है, वो 3500 मेगावाट ऑवर बताई गई है। अब ये कितनी होती है, इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक औसत घर जो होता है, वो 250 से 260 यूनिट के आसपास कंज्यूम करता है इंडिया का एक हाउसहोल्ड 24 आवर्स में, जो कि लगभग 9 किलोवाट के आसपास कंसीडर किया जाता है। अगर इस कैलकुलेशन को और आसान कर दिया जाए, तो एक हाउसहोल्ड के द्वारा जितनी ऊर्जा यूज़ में ली जा रही है, उसे अगर हम 10 किलोवाट के आसपास भी मानकर चलें, तो 3500 मेगावाट जो ऑवर है, मेगावाट के अंदर जो मेगावाट पर ऑवर है, मेगावाट जो ऑवर है, उसके आधार पर लगभग 30,000 हाउसहोल्ड्स को 24 घंटे तक बिजली दी जा सकती है। ये जो पावर सेक्टर बनाने जा रहे हैं, जो स्टोरेज बनाने जा रहे हैं, ये इतना बड़ा बैटरी स्टोरेज होगा कि 30,000 हाउसहोल्ड 24 आवर्स बिजली प्राप्त कर सकते हैं। अब चूंकि सोलर एनर्जी एवरेज 10 घंटे तो सोलर सेट की वजह से ही 10 से 12 घंटे तो सोलर सेट से ही मिल जाती है, क्योंकि इतनी देर तो सूरज की रोशनी ही बनी रहती है। ऐसे में अगर हम 12 घंटे के लिए भी स्टोरेज की बात करें, तो 60,000 घरों तक आप इस इनके जो बैटरी स्टोरेज यूनिट लगाई जा रही है, उससे बिजली तब प्राप्त कर सकते हैं जब सोलर एनर्जी नहीं है या सनलाइट नहीं है। सनलाइट नहीं है, उसकी एब्सेंस में स्टोर हुई एनर्जी से 60,000 घरों को रोशन किया जा सकता है और प्रॉपर उसके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलाए जा सकते हैं। अर्थात ये एक बड़ा मिशन होने जा रहा है। अगर मैं इसे शहरी भाषा में बात करके कहूं, तो अलवर शहर जहां से मैं बिलोंग करता हूं, उस अलवर सिटी में अगर 3.5 लाख पॉपुलेशन थी 2011 में, तो वो लगभग निवास करती होगी, 4 लोग अगर एक घर में रहते हों, तो 70,000 के आसपास घरों में एक अलवर शहर जैसे जिले की सोसाइटी आप मतलब जनता रहती होगी। अब इसको आप आसान करके चलें, तो अलवर शहर को रात के अंधेरे में ये पूरी-पूरी जो बैटरी कैपेसिटी है, ये एनर्जी देने के लिए काम आ जाएगी। इसका मतलब आसान करते हुए मैं ये कहूँ कि ये एक तरह का इतना बड़ा बैटरी स्टोरेज हाउस लगाने जा रहे हैं, जो एक बड़े शहर को बढ़िया से ऊर्जा दे सकता है, उस समय जब सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट नहीं है, ठीक है? ये बात जैसे ही आई तो ये बड़ी खबर बनी तो इसके ऊपर चर्चाएँ शुरू हुई। ये प्रोजेक्ट 2026 से शुरू हो जाएगा, गुजरात के खावड़ा के अंदर इसे बनाया जा रहा है। गुजरात के खावड़ा में बनने से अब ग्रीन एनर्जी 24 घंटे मिल सके, इस काम को करने के लिए इसे शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम बीईएसएस प्रोजेक्ट रखा गया है और इसके अंदर लिथियम आयन टेक्नोलॉजी बैटरी का उपयोग किया जा रहा है। ये जो बीईएसएस टर्म यूज की जा रही है, इसका मतलब है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसमें ये लार्जेस्ट बेस इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इंडिया का सिंगल लोकेशन के अंदर, और ये कर रहे हैं खावड़ा नामक जगह पर। साथियों, इनका टारगेट है 15 गीगावाट 2027 तक बनाने का। 15 गीगावाट कहां अभी 3500 पर हो, और ये लगभग 40 गुना तक बनाने की इसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर अलवर शहर को मैंने टारगेट रखा, तो आप समझिए कि दिल्ली जैसे शहर को 2027 में सनलाइट के एब्सेंस में चार्ज किया जा सकता है। इस तरह से कैलकुलेशंस को रखा जाए और 2000 मतलब अगले 5 साल में, यानी कि आज से 5 साल बाद 2030 तक 50 गीगावाट, यानी कि देश के 5 बड़े शहरों को, जो कि बड़े हमारे मेट्रो सिटीज हैं, उनको इस तरह की सेव की हुई ऊर्जा से सोलर एनर्जी के यानी कि सनलाइट के एब्सेंस में भी चार्ज किया जा सकेगा, यानी कि उनको बिजली पहुंचाई जा सकेगी। इस तरह का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेकर के काम शुरू किया गया है। मतलब एक तरीके से आसान भाषा में कहूं, तो सोलर एनर्जी के साथ सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि जब लाइट मतलब सनलाइट चली गई, उसके बाद वो यूजलेस हो जाता था। अब उसी से निजात पाने के लिए ये बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? तो अगर आप देखें गुजरात के मैप में, तो उसके उत्तर की तरफ, पाकिस्तान के नजदीक की तरफ, खावड़ा नामक जगह पर। ये रन ऑफ कच्छ में स्थित जगह है। रन ऑफ कच्छ जो कि पहले से ही एक बैरन लैंड थी, जिस पर कोई चीज पैदा नहीं हो सकती थी। हमारे देश ने फिलहाल के लिए रन ऑफ कच्छ हो या थार का रेगिस्तान, जहां पर पैदावार और जनसंख्या ना के बराबर थी, वहां पर उसी जगह का उपयोग करते हुए सोलर एनर्जी पैदा करने में, और यहां पर इस प्रकार के सोलर मतलब ये जो बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी है, इनको लगाने में उपयोग किया है। अर्थात ऐसा करके अडानी एक बहुत बड़ा
सस्टेनेबल एनर्जी का गोल रीच करने जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में अडानी का जो ये कारनामा है, ये आने वाले समय में भारत को एनर्जी में सस्टेनेबल बनाएगा। इसके साथ-साथ भारत आने वाले समय में जो अर्जेंसी है ना इलेक्ट्रिसिटी की, उसको तो दूर करेगा ही करेगा, साथ ही हम एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को, क्योंकि आज के समय पर दिल्ली में जो पॉल्यूशन की चर्चाएँ हैं, वो बेहद दर्जे पर की जा रही हैं। सोचकर देखिए कि आने वाले समय में दिल्ली का हर व्हीकल इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिसिटी से ही मशीनें चल रही हों, कोयले का कंजप्शन, फ्यूल का कंजप्शन ही ना हो, तो शायद दिल्ली रहने लायक हो। हमारे पूरे देश के अंदर एक बार के लिए विचार करके देखा जाए और इस तरह से देखा जाए कि रिन्यूएबल एनर्जी पर अगर हम शिफ्ट हो जाएँ, तो पॉल्यूशन का स्तर बहुत नीचे आ जाएगा और पॉल्यूशन का स्तर नीचे आना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोगों की लाइफ स्पैन का बढ़ जाना। तो ये टारगेट बड़ा ही फ़ैसिनेटिंग है और इस काम को करने में दुनिया की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सस्टेनेबल गोल्स डिज़ाइन किए गए हैं। और उन सस्टेनेबल गोल्स में ये सबसे बड़े गोल्स में से है कि भाई अल्टीमेटली रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से आगे लेकर के जाया जाए और इन गोल्स की प्राप्ति में इंडिया ने अपनी एनर्जी टारगेट को 2030 तक के लिए रखा हुआ है। इंडिया ने ऑलरेडी एक हिस्टोरिक माइलस्टोन प्राप्त किया है पावर सेक्टर में, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। उसको हमने 50% की डिमांड को क्रॉस कर दिया है। तो सितंबर 30 तक हम लोग 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा कर रहे हैं। हम ऑलरेडी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। हमारे पास जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट को क्रॉस कर गई है। नॉन फ्यूसिल फोर्स से हम लोग 256 गीगावाट पैदा कर रहे हैं। सोलर से हम 127 गीगावाट एनर्जी पैदा कर रहे हैं। तो इंडिया ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये बड़ा नंबर है। हम लोगों ने जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में सोलर एनर्जी हो या फिर विंड एनर्जी हो, इसको पकड़ा, ये बहुत तेज़ी से हमारे देश के अंदर अचीवमेंट करता जा रहा है। चैलेंज बस यही था कि हम लोग इसको उत्पादित तो कर रहे हैं, लेकिन इसको सस्टेनेबल तरीके से लेट नाइट हम कैसे यूज़ कर पाएँ, उसमें ये बैटरी का बड़ा रोल होगा। इसी चलते हमने पंचामृत बनाया क्लाइमेट एक्शन को लेकर के कि हमारा कार्बन एमिशन हम कम करेंगे, कार्बन इंटेंसिटी को हम कम करेंगे, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी पर ले आएँगे, साथ ही साथ 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से हम पैदा करेंगे। ये सारे हमारे टारगेट्स हैं और हम पूरी तरह से, जो मैंने अभी कहा ना, सोचिए कि पॉल्यूशन हो ही ना, तो 2070 तक बिल्कुल कार्बन फ्री हम लोग अपनी एनर्जी की ज़रूरतें रख देंगे। तो ये टारगेट लेकर जो भारत चल रहा है, उसी में बैटरी की कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी चलते जुलाई में ये खबर बनी थी कि इंडिया 8500 मेगावाट बैटरी ऐड ऐड करेगा 2027 के एंड तक। अभी 2027 के एंड से पहले-पहले ही हम 25 के एंड में चल रहे हैं और इसी समय 3500 मेगावाट आवर जो एनर्जी कैपेसिटी है, ये ऐड कर रहा है बैटरी के थ्रू अडानी। तो ये आने वाले समय में देश के लिए एक बड़ा ही, मतलब क्या कहा जा सकता है कि भविष्य के लिए बहुत ही भविष्योन्मुखी लक्ष्य है जिसको हम टारगेट करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें पैसा बहुत खर्च होता है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी को आपको बनाने के लिए या फिर लिथियम आयन्स के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। लिथियम आज इस समय बड़ी ज़रूरत बन कर के निकला है। ऐसे में भारत को $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी 2030 तक। ये अपने आप में एक बड़ा गोल है और भारत को इस गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। ये इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली ना केवल बिजली पैदा करने में, बल्कि उसको स्टोर करने में काम आएगा और एक बार हम अगर ये काम कर गए, तो निश्चित ही इस काम से देश के लिए ग्रीन एनर्जी की उपलब्धता बढ़ेगी। लेकिन इस काम को अडानी ने बहुत तगड़े तरीके से पकड़ लिया। अडानी ने फिलहाल जिस तरह से बैटरी स्टोरेज बनाने का लक्ष्य रखा है कि 50 गीगावाट, भाई देश का 500 गीगावाट लक्ष्य है, तो 50 गीगावाट तो इन्होंने अपना ही रखा हुआ है 2030 तक। ऐसे में अगर आप इनके प्रोजेक्ट्स को उठाकर देखते हैं, तो जहां-तहां आपको इनके सोलर सेट और विंड पावर प्लांट दिख रहे हैं। इस तरह से इनका जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ होना अपने आप में एक अलग ही एस्पेक्ट दे रहा होता है। आपके दिमाग में चल रही तमाम चीज़ें जो इस समय हैं, कि साहब ये तो तभी हो सकता है जब सरकार इस तरह से इन्हें सपोर्ट कर रही हो। दोनों ही बातें हैं कि सामने वाले ने इस विज़न को उस समय पकड़ा जब पूरी दुनिया कार्बन एमिशन पर चर्चा कर रही थी और ये बनाता ले गया। कुल मिलाकर के भाई अडानी के जितने भी सोलर पावर प्लांट हैं और या कहिए तो सोलर पार्क्स हैं, इन सभी में निश्चित ही गवर्नमेंट के साथ में इनकी जो अंडरस्टैंडिंग रही होगी, वो तो एक बड़ा इश्यू है ही, लेकिन जिस तरह से ये इस काम को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और देश के अंदर, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का काम बढ़ाते जा रहे हैं, वो बैटरी के माध्यम से एक निश्चित ही बड़े स्तर तक पहुँचेगा। ये खबर थी, अगर आपको काम की लगती है तो इससे आप अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। निश्चित ही भारत इस एनर्जी का उपयोग करेगा और आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें कुछ रिस्क और चैलेंजेज़ हैं। टेक्निकल रिस्क तो है ही कि बैटरी ग्रिड फेल होना हो, लेकिन इससे बड़ा जो मुझे सबसे बड़ा लगता है वो सप्लाई चेन रिस्क है। चाइना जैसे देश इसे डिसरप्ट करने के लिए लिथियम पर कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं, लिथियम आयन बैटरी पर कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। सरकार के कुछ रेगुलेटरी चैलेंजेस आ सकते हैं क्योंकि अभी तो आप स्केल पर खर्च किए जा रहे हैं चीज़ों को,
लेकिन बाद में इनका रेगुलेशन आ जाए कि आप इतना जो वेस्ट पैदा करेंगे उसका क्या होगा? क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का जो वेस्ट होगा वो एक बड़ा वेस्ट कंसीडर किया जाएगा, ये बड़े चैलेंजेज़ हैं। लेकिन हाँ, अगर सब कुछ सही रहा तो ये लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।